Hello everyone, I am Simran Sharma here and today we are going to discuss about speaking section 1 vocabulary. I hope you all have watched my previous video about the basic concept of speaking. Here's the speaking vocabulary of section 1. फर्स्ट ऑफ ऑल सेक्शन 1 में आपको क्या पूछा जाता है, मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में भी आपको बताया था कि आपकी लाइक डिसलाइक्स एंड प्रेफरेंसेस पूछी जाती है. आप उस चीज़ के उस कॉन्सेप्ट के साथ रिलेटेड आप क्या थिंक करते हो, क्या बिलीव करते हो, आपका पर्सपेक्टिव क्या है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमारी वोकेबलरी है वो हमारी प्रेफरेंसेस और लाइकिंग के साथ कंसर्न्ड है. फर्स्ट वन इज़ आई एम एन एंथुसियास्टिक लवर ऑफ, आई एम पैशनेट अबाउट, माई predilection is towards, I have keen interest in, I am fond of, I am very fascinated by, I am more inclined towards, I have more penchant for. It varies from occasion to occasion but generally speaking. ये सब आपकी फर्स्ट लाइन में पूछा जाएगा. आप अपने फर्स्ट लाइन में जो अपना ओपिनियन दोगे उसके साथ कंसर्न आप ये एडवांस लाइन बोल सकते हैं कि हमारा पर्सपेक्टिव उस चीज़ के लिए ऐसा क्यों है. सेकंड इज़ मैनी, जहाँ पर आप ये कॉमन सा मैनी वर्ड यूज़ करते हैं वहाँ पे आप और चीज़ें भी यूज़ कर सकते हैं एज अ फ्रेजेस और एडवांस वोकेबलरी. लाइक देयर आर मल्टीफेरियस, मल्टीफेरियस होता है अ प्लेथरा ऑफ, अम्पटीन, न्यूमरस, प्लेंटी ऑफ, इनन्यूमरेबल, बेनिफिट्स ऑफ. यानी आप यहाँ पे किसी के एडवांटेजेस बता रहे हैं, डिसएडवांटेजेस बता रहे हैं या फिर कोई बेनिफिट्स बता रहे हैं, उसके लिए आप मल्टीफेरियस वर्ड यूज़ कर सकते हैं. इम्पॉर्टेंट रोल, इम्पॉर्टेंट रोल जहाँ पर भी आपने बोलना हो एग्जामिनर के सामने तो आप कुछ एडवांस वर्ड इस तरह से यूज़ कर सकते हैं सच एज इंडिस्पेंसिबल, क्रूशियल, वाइटल, सिग्निफिकेंट, पिवटल, इंस्ट्रूमेंटल एंड इनएविटेबल. एग्जामिनर विल ऑलवेज सीकिंग फॉर हाउ. किसी भी क्वेश्चन में पार्ट 1 में या पार्ट 3 में आपको आएगा हाउ ऑफन, तो आप बोलेंगे ऑन एंड ऑफ, कभी कभी, फ्रिक्वेंटली, रेगुलरली, रेयरली, वंस इन अ ब्लू मून, कभी कभी, डेली बेसिस पर या लाइफ में एक बार. नेक्स्ट वन इज़ व्हाट चेंजेस हैव यू सीन इन लास्ट 20 ईयर्स. आपको एक क्वेश्चन पूछा जाता है, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि बेसिक वोकेबलरी और आपके टेंसेस चेक किए जाते हैं, ग्रामर आपका वर्जन ग्रामर का चेक किया जाता है. तो आपको ये इस तरह से क्वेश्चन भी एग्जामिनर पूछ सकता है कि व्हाट चेंजेस हैव यू सीन इन लास्ट 20 ईयर्स. आप लास्ट 20 सालों में आपने क्या चेंजेस देखे हैं, तो आप ये फ्रेजेस यूज़ कर सकते हैं. ड्यू टू सोफिस्टिकेशन, सोफिस्टिकेशन होता है एडवांसमेंट, और आप बोल सकते हैं ट्रेमेंडियस चेंजेस हैव बीन विटनाइज्ड इन द रीसेंट कपल ऑफ ईयर. कुछ चेंजेस हमने देखे हैं लास्ट कपल ऑफ ईयर्स में या लास्ट डिकेड्स में. पास्ट रिलेटेड क्वेश्चंस भी आपको पूछे जाते हैं, तो आप ऐसे उनकी स्टार्टिंग कर सकते हैं. इन बायगॉन एरा, इन बायगॉन डेज, लॉन्ग अगो, इन पास्ट और इन फॉर्मर टाइम्स. फ्यूचर के साथ रिलेटेड तो क्वेश्चन आपको आते ही आते हैं. इन फ्यूचर व्हाट काइंड ऑफ गेम्स, कुजीन्स, क्लोथ्स विल बी पॉपुलर. फ्यूचर में कौन से फूड आइटम्स या क्लोथ्स पॉपुलर होंगे, तो आप अपनी लाइन इस तरह से इनिशिएट कर सकते हैं. इन अपकमिंग टाइम इट कैन बी एंटिसिपेटेड दैट. एंटिसिपेटेड होता है प्रिडिक्ट करना. अपकमिंग टाइम में जो आने वाला समय है उस दौर में हम ये प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि चेंजेस रिलेटेड टू यू, कोई भी टाइप का चेंज आपसे पूछा जाएगा. हाउ डिफरेंट आर क्लोथ्स यू वेयर नाउ फ्रॉम दोज यू वोर 10 ईयर्स अगो. जो आप क्लोथ्स पहले पहनते थे और जो अब पहनते हो 10 साल पहले के क्लोथ्स में आज के करंटली जो क्लोथ्स पहनते हैं उनमें क्या डिफरेंस है. मीन्स इन सिंपल वर्ड्स वी कैन से दैट यहाँ पे आपको डिफरेंस के बारे में पूछ रहे हैं, प्रेजेंट के और पास्ट के. तो आप बोल सकते हैं चेंज इज़ द लॉ ऑफ नेचर. ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग वर्ड है, स्ट्रॉन्ग फ्रेज है. चेंज इज़ द लॉ ऑफ नेचर. नेक्स्ट वन इज सर्टेनली प्रेफरेंसेस चेंज विद द पैसेज ऑफ टाइम. प्रेफरेंसेस हमारी प्रायोरिटीज़ चेंज हो जाती हैं टाइम के दौरान. नेक्स्ट वन इज़ डिफरेंस बिटवीन चॉइसेस ऑफ यंगस्टर एंड ओल्ड पीपल. आपको एग्जामिनर एक क्वेश्चन पूछता है जिसमें आपको पूछा जाता है कि यंगस्टर या ओल्ड पीपल की जो चॉइसेस हैं, जो लाइक डिसलाइक है, जो प्रेफरेंसेस है, उनमें क्या चेंज है. तो आप बोल सकते हैं ये लाइन, देयर इज़ अ यर्निंग गैप बिटवीन एटीट्यूड्स ऑफ यंगस्टर्स एंड एल्डरली पीपल. हार्डवर्क, हार्डवर्क के बारे में आपको पूछा जाता है, तो अगर आपने किसी पर्सन को डेडिकेट करके बोलना है कि ही इज़ हार्ड वर्किंग, तो आप बोल सकते हैं पुट हिज बेस्ट फुट फॉरवर्ड. अगर आपने अपने बारे में बोलना है तो आप बोल सकते हैं पुट माई बेस्ट फुट फॉरवर्ड. बर्न मिडनाइट ऑयल,
went the extra mile, move heaven and earth. Praiseworthy, एप्रिसिएशन के लिए जो आपने वर्ड यूज़ करने हैं वो आप यूज़ कर सकते हैं एप्रिशिएबल, एडमायरेबल, लाउडेबल, एडोरेबल एंड कमेंडेबल। सरप्राइज, जब आप बहुत ज़्यादा सरप्राइज्ड हो जाते हैं, शॉक्ड हो जाते हैं, तो उसके लिए आपने एडवांस वर्ड यूज़ करने हैं ऑस्ट्रक, अमेज्ड। नेक्स्ट वन इज़ हैप्पी, जब आप हैप्पी होते हैं, डिलाइटेड, ग्लैड, इन जुबिलेंट मूड, इलेटेड, ओवरवेल्म्ड विद जॉय, फुल ऑफ ecstasy, in seventh heaven, on cloud 9. These are the synonyms or phrases which can be replaced by the happiness. Next one is gain knowledge. Gain knowledge के लिए हम ये words use कर सकते हैं climb ladder of knowledge, widen our mental horizon, enhance cognitive abilities. cognitive abilities होती है जो आपकी mentally enhancement के साथ related होती है, and think out of box, अपनी सोच से परे सोचना, get more exposure or garner information. So this was all about your section 1 vocabulary of speaking. If you like my video, please subscribe and share my channel so that I will upload more latest updates. Thank you.